वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल टू मेजर द लेंथ। लेकिन हमें नापना तो आना चाहिए ना, पहले सही से नापना तो आना चाहिए। तो अब ये नापना सीखते हैं कि जो स्केल है उससे हम कैसे नापते हैं किसी लेंथ को। 5.3 करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। किसी भी लेंथ को नापने का सही तरीका क्या है। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ, किसी भी लेंथ को नापने के लिए वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल। हमें एक सही स्केल का यूज करना होगा, एक उचित स्केल का यूज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर हम पेंसिल की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, यू मे यूज 15 सेंटीमीटर स्केल। तो हम 15 सेंटीमीटर स्केल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पेंसिल है वो इतनी तो लंबी होगी, ये थोड़ी है 1 मीटर 2 मीटर लंबी होगी। सिमिलरली इफ़ द हाइट ऑफ द रूम इज़ टू बी मेजर्ड, अगर रूम की हाइट को नापना है, यू मे नीड अ मीटर स्केल। तो उसके लिए हम मीटर स्केल का यूज़ करेंगे, मीटर स्केल का, क्योंकि जो रूम है ना उसकी जो हाइट है वो तो सेंटीमीटर में थोड़ी, वो तो काफ़ी ज़्यादा होगी ना, तो मीटर स्केल से काम चल जाएगा, या फिर मेजरिंग टेप से भी काम चल जाएगा। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। हम जो पेड़ है ना, पेड़ उसकी गर्थ, उसका जो तना होता है, ये इसको हम मीटर स्केल से डायरेक्टली नहीं नाप सकते। फॉर सच मेजरमेंट्स, इस तरह के मेजरमेंट्स के लिए, क्योंकि देखिए ये गोल है ना, ये तो गोल है, तो गोलाई को नापने के लिए हम मीटर स्केल का यूज़ थोड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह के मेजरमेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज़ करना चाहिए, जो कि फीता होता है ना, फीता, फ्लेक्सिबल फीता, उसका यूज़ करना चाहिए, ताकि जो गोल चीज़ है उसके चारों तरफ आराम से घूम जाए। एज ए टेलर्स टेप इज मोर सूट, जैसे कि टेलर के पास जो फीता रहता है उसका यूज करना सही होता है। वाइल मेजरिंग लेंथ्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स। और लेंथ को मेजर करते टाइम हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए कि कैसे मेजरमेंट करनी है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल। स्केल को प्लेस करने का, स्केल को रखने का क्या सही तरीका है। मेजर करने के लिए, किसी भी लेंथ को नापने के लिए जब स्केल का यूज किया जाता है तो उसको उस चीज़ पर रखा जाता है, तो उसको रखने का सही तरीका क्या है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 5.4। तो स्केल को इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में रखना है, इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये तरीका अलग है और ये तरीका अलग है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सीधा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसके ऊपर जो स्केल है बिल्कुल सीधा रख रखा है। ये ऑब्जेक्ट तो ऐसे है, लेकिन स्केल है ना टेढ़ा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये स्केल ऐसे है, ऐसे ये टेढ़ा रखा है, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधा रखा है ऐसे। तो ये करेक्ट तरीका है और ये इनकरेक्ट है। मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल, ये वाला करेक्ट है। व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई वाइल रीडिंग द स्केल। और स्केल पर रीडिंग लेते समय जो आंखों की पोजीशन है वो भी सही होनी चाहिए। अब ये क्या तरीका है भाई, पोजीशन ऑफ आई, आंखों की पोजीशन कैसे सही होनी चाहिए, ये पढ़ लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बाय अलाइंग इट विद अ स्केल। स्केल से अगर हम पेंसिल की लेंथ नापते हैं, द पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबाउ द टिप ऑफ द पेंसिल। तो हमारी आंखों की पोजीशन जो है वो पेंसिल के बिल्कुल टिप के ऊपर की तरफ होनी चाहिए, जैसे कि फिगर 5.5 में दिखाया गया है। देखिए अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेंथ कितनी आएगी, ऐसे आएगी। यहाँ से अगर देखेंगे, और अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, तो ये आएगी इतनी। और तो फिर यहाँ से ये पोजीशन होनी चाहिए हमारी आँखों की, ऐसे सीधा देखना है बिल्कुल। यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से देखेंगे तो फिर हमारी ये जो मेजरमेंट ये आएगी, ये यहाँ से देखेंगे तो फिर ये आएगी ये। लेकिन यहाँ से देखना है बिल्कुल, यहाँ से सीधा सीधा देखना है। ये जो है ना पेंसिल, इसकी टिप पर हमारी नज़र होनी चाहिए। ये हमारी आंखें बना रखी हैं ABC, ये देखिए ये आंख बना रखी है, ये भी। तो ये वाला सही तरीका है, इस तरह से देखना है इसकी टिप को, इस तरह से। तो ये जो मेजरमेंट आएगी ना, ये बिल्कुल सही आएगी। करेक्ट पोजिशन ऑफ आई इज B। हाउ टू मेजर द लेंथ इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। कई बार हमारा स्केल टूट जाता है भाई, तो फिर हम लेंथ को कैसे मेजर करेंगे स्केल से।
इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्किंग इज़ नॉट क्लियर, या तो स्केल टूट गया या फिर उस पर जीरो मार्किंग सही नहीं दिख रही है, इट कैन स्टिल बी यूज फॉर मेजरमेंट, फिर भी उसका यूज किया जा सकता है मेजरमेंट के लिए। विथ सच अ स्केल यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1 सेंटीमीटर, फिगर 5.6 में। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये स्केल है नहीं, टूट गया है, आगे का हिस्सा इसका टूट गया है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर शुरू यहाँ से होता है, या 0 से 1 सेंटीमीटर, ये जो था ना, ये वाला हिस्सा यहाँ से टूट गया है, ऐसे यहाँ से टूट गया है। तो हम फिर इसको, इस कागज़ को अगर मापना चाहेंगे, इस कागज़ की लेंथ को अगर नापना चाहेंगे, तो फिर स्केल को यहाँ से 1 है ना, 1 यहाँ से लगा देंगे यहाँ पर। अगर ये यहाँ तक टूट जाता है, यहाँ तक टूट जाता, तो फिर इस 4 को यहाँ पर रख देते, फिर हम 4 से यहाँ से नापते। तो देखिए 1 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे तो 10 तक आता है, ये 10 पॉइंट कितना आता है, इसको देखते हैं 10 पॉइंट कितना आता है। ये आता है, देखिए ये तो 10 है ना, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 आता है, क्योंकि ये जो लंबी लाइन है ये तो 10.5 हो जाएगी, तो 10.4 आता है यहाँ पर, 10.4। और हमने शुरू कहाँ से किया है, 10.4 सेंटीमीटर आ जाता है ना ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास स्केल है ना, सेंटीमीटर स्केल है, ये सेंटीमीटर है। और देखिए शुरू कहाँ से कर रहे हैं हम, 1 से शुरू कर रहे हैं। वैसे हम 0 से शुरू करते हैं, यहाँ से 0 से शुरू करते, यहाँ से ये ऐसा होता है ना स्केल, जैसे यहाँ पर है उल्टा दिखा रखा है यहाँ से, तो यहाँ से शुरू करते। अब हमने यहाँ से शुरू किया है, तो इसमें से फिर हम 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 9.4 सेंटीमीटर। करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल विद द ब्रोकन एंड, तो ये करेक्ट मेथड है, इस तरह से रखना है, इस तरह से। हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स मेजर लेंथ, देखिए जो अंधे लोग होते हैं, अंधे बच्चे जो होते हैं, विजुअली चैलेंज्ड, जिनकी आंखें नहीं होती हैं, वो फिर लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मतलब लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। दे यूज स्केल्स विद रेज्ड मार्किंग, दे कैन बी फेल्ट बाय टचिंग दैम, इस तरह के स्केल यूज करते हैं, तो इनके ऊपर है ना, ये जो मार्किंग है ये रेज्ड होती है, जैसे ये, और इनसे फिर वो समझ जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है। उनकी अलग लैंग्वेज होती है जिसमें वो पढ़ते हैं, तो ये जो यहाँ पर कुछ मार्किंग होती है जो कि उठे होते हैं, ये यहाँ पर देखिए जो ये लंबी लाइन है ये उठी रहती है, ये छोटी ये उठी रहती है, ये भी उठी रहती है, तो फिर यहाँ से टच करके वो पता लगा लेते हैं, टच करके इनको पता लग जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी लेंथ होगी। लेट अस मेजर, अब एक एक्टिविटी करते हैं और हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करके देखते हैं कि कैसे लेंथ को मेजर किया जाता है। सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, सच एज कॉम, पेन, पेंसिल एंड इरेजर टू मेजर देयर लेंथ्स, और इनकी लेंथ्स को मेजर करेंगे। मेजर देयर लेंथ्स 1 by 1 यूजिंग अ मीटर स्केल एंड नोट डाउन द मेजरमेंट्स, मीटर स्केल से इनकी लेंथ को मेजर करते हैं। मेजरिंग लेंथ्स, टेबल बना लेते हैं, मेजरिंग लेंथ्स, ऑब्जेक्ट्स का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, पेन, पेंसिल, इरेजर, लेंथ कितनी आती है वो यहाँ पर लिखेंगे। वाइल राइटिंग लेंथ, लेंथ को लिखते टाइम डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो, यूनिट भी लिखनी जरूरी है। मान लीजिए पेन है, यहाँ पर पेन लिख लेते हैं, पेन की लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर आती है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर जरूर लिखना है, सिर्फ 8 लिख कर नहीं छोड़ देना है, ये इसकी यूनिट जरूर लिखनी है। डू नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट ऑल्सो, thus your result will consist of 2 parts, one part is number and other part is unit of the measurement, यहाँ पर ये नंबर है और ये यूनिट है। Some of your friends in the class would have measured the length of the same objects, कुछ आपकी क्लास के बच्चों ने सेम ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर किया है। कंपेयर द लेंथ्स मेजर्ड बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, फिर उनको कंपेयर करना है, आपने जो मेजर किया वो कितनी आई मेजरमेंट, और उन्होंने किया तो फिर कितनी आई। आर द मेजर लेंथ्स आर सेम और स्लाइटली डिफरेंट, क्या ये जो मेजर लेंथ है, मतलब लेंथ जो मेजर की है, क्या वो सेम है या फिर थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है। इफ़ नॉट द सेम, अगर सेम नहीं है, डिस्कस द पॉसिबल रीजन फॉर द डिफरेंसेस, तो फिर ये अलग अलग क्यों आई, भाई ये सेम नहीं है तो क्यों नहीं है सेम, क्योंकि हमने तो स्केल से नापा है ना, तो सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आई तो फिर क्या कमी रह गई। वाई आर सम लेंथ मेजरिंग डिवाइसेज मेड अप ऑफ फ्लैक्सीबल मटेरियल्स, जो मेजरिंग डिवाइसेज होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं फ्लैक्सीबल होते हैं, मुड़ तुड़ जाते हैं आराम से, जो फीता होता है जैसे कि, तो वो फ्लैक्सीबल मटेरियल से क्यों बनाए जाते हैं, क्या काम आते हैं वो। तो यहाँ पर डिस्कस करना है हमें कि हमारे जो डिफरेंसेस क्यों आए हैं।
अब ये पढ़ लेते पहले। यूनिट ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर बिगिन विद द लोअर केस लेटर एक्सेप्ट ऑल द बिगनिंग ऑफ सेंटेंसेज। देखिए ये ना इस तरह से लिखना है, ये छोटे अक्षरों में ना KI स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है, ये स्मॉल में लिख रखा है। बिगिन विद लोअर केस लेटर एक्सेप्ट एट बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब सेंटेंस की बिगनिंग हो तब तो ये, जैसे यहाँ पर K बड़ा लेना है, M बड़ा लेना है, C बड़ा लेना है, M बड़ा लेना है। लेकिन जब बीच में आए ना ये किलोमीटर मीटर बीच में आए तो फिर ये ऐसे छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखना है। देयर सिंबल, किलोमीटर का तो KM है, मीटर का M है, सेंटीमीटर का CM है एंड मिलीमीटर का MM है। ऑल्सो रिटन इन लोअर केस, इनको भी छोटे लेटर्स में लिखना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। एंड आर नेवर फॉलोड बाय S, और इनके पीछे जैसे मान लीजिए हमारे पास मेजरमेंट आई 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर लिखना, किलोमीटर्स नहीं लिखना, इनको प्लूरल नहीं बनाना। एंड आर नेवर फॉलोड बाय S, यहाँ किलोमीटर्स नहीं लिखना, किलोमीटर ही लिखना है। अगर मान लीजिए आ गया यहाँ पर 100 मीटर्स, तो यहाँ पर मीटर्स S नहीं लगाना, यहाँ पर M ही रखना है। नोट दैट अ फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, और इनके पीछे फुल स्टॉप नहीं लिखना है एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब सेंटेंस के एंड में आए ना तब फुल स्टॉप लिखना है, नहीं इनके साथ फुल स्टॉप नहीं लगाना है। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। अब जैसे मैंने ये देखिए यहाँ पर गैप छोड़ा ना थोड़ा सा, तो ये जरूर छोड़ना है, ऐसे नहीं लिखना 100 और फिर यहाँ पर M बिल्कुल इसके टच करके, जैसे यहाँ पर K100 KM ऐसे नहीं लिखना, यहाँ पर थोड़ा सा गैप जरूर छोड़ना है। ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। तो यहाँ पर देखिए ये है पॉसिबल रीजंस, इसमें दे नहीं रखे, हम खुद इसको डिस्कस करते हैं। पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, या तो हमने स्केल को सही से नहीं रखा होगा ऑब्जेक्ट, या फिर स्केल टूटा हो सकता है, उससे हम सही से मेजर नहीं कर पाए। तो ये जो है ना पॉसिबिलिटी, ये आपको लिखनी है कि किस लिए जो लेंथ्स है ना उनमें डिफरेंसेस आए हैं। उसके बाद है 5.4 मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन। तो यहाँ पर ये पूछा नहीं ये क्वेश्चन कि कई सारे जो डिवाइसेज हैं वो फ्लेक्सिबल मटेरियल से क्यों बनाए जाते हैं। कई सारे मेजरिंग डिवाइसेज हैं, मेजर करने के लिए जो भी डिवाइसेज यूज़ किए जाते हैं वो फ्लेक्सिबल क्यों बनाए जाते हैं, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइंस, देखिए सीधी सीधी को तो हम स्केल से नाप लेते हैं, सीधी सीधी जो चीज़ें होती हैं उनको तो हम स्केल से नाप लेते हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसी ऐसी गोल हो, जैसे ये शुरू में आया था ना पेड़ का तना, उसको नापेंगे तो फिर कैसे नापेंगे।